आखिरकार जो अमरीकी डेलीगेशन का दबाव है इस वक्त इमरान खान की रिहाई और आज़ादी के लिए पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा अहम तरीन डेलीगेशन जो कि अमरीकी सदर की जानिब से भेजा गया। असल में तो ये अमरीकी इंतज़ामिया का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है और पाकिस्तान के अंदर ये पहली मरतबा हो रहा है इस लेवल का डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, बल्कि तीसरा डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसको ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर भेजा गया है। क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया जब से इक़्तिदार के अंदर आई है, ये अब तकरीबन को 4 से 6 महीने हो चुके हैं और उनके अब तमाम ममालिक के मतलब पॉलिसी बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर की है, पॉलिसी वाज़ेह की है, वो चाहे उनकी इकनॉमिक पॉलिसी हो, वो चाहे उनकी ट्रेड पॉलिसी हो, टैरिफ की पॉलिसी हो, किसी किस्म की पॉलिसी हो, उनके मुतालिक अब उनका जो मौक़िफ़ है या नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह हो चुका है। और इसी किस्म का मौक़िफ़ जो है उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक अपना दिया। इससे पहले 2 डेलीगेशन आए, अब ये तीसरा डेलीगेशन जो कि टॉप लेवल का है, बिल्कुल टॉप लेवल का। वो 3 अमरीकी कांग्रेसमैन पर मुश्तमिल, और ये वो कांग्रेसमैन है, एक जैक बर्गमैन, फिर उसके बाद टॉम डिसूज़ी और जोनाथन लूथर किंग। ये वो तमाम के तमाम सेनेटर्स हैं जिनकी किसी न किसी तरीके से इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स मौजूद हैं। इमरान खान की इन लोगों ने हिमायत की है, इमरान खान की आज़ादी के हवाले से बात की है, इमरान खान की रिहाई के ऊपर इन लोगों ने बात की है। अब ये डेलीगेशन आया है पाकिस्तान के अंदर टॉप लेवल का, बहुत टॉप लेवल का, और इतना बड़ा डेलीगेशन है कि यहाँ पर तो टांगें काँप रही हैं सबकी, यहाँ पर तो दौड़ें लगी हुई हैं, यहाँ पर हर बंदा जो है उनके पीछे, कोई मुलाकात के लिए भाग रहा है, कोई मीटिंग करने के लिए कर रहा है, कोई कुछ करने के लिए जा रहा है, कोई कुछ करने के लिए जा रहा है। यानी हर बंदा जो है यहाँ पर भाग दौड़ कर रहा है और उनके सामने घुटने टेक के, उनके सामने झुक के, उनके सामने बैठ के मुलाकातें कर रहा है। और जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके मतलब आप देख सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो इस वक्त तस्वीरों के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई जाती है, तस्वीरों के अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, वहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन मेंबरान के सामने या कांग्रेसमैन के सामने किस किस्म की बात की जा रही है और ये कैसे आगे से रिएक्ट कर रहे हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा कर सकते हैं। अब सीधा आ जाएं इसके ऊपर कि ये क्या पैगाम लेकर आए हैं इमरान खान की रिहाई और आज़ादी का, और किस तरह से इमरान खान की रिहाई और आज़ादी के लिए इनका जो दबाव है, प्रेशर है, वो काम कर गया है। और अब इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इमरान खान को रिहा करने के लिए क्या करने जा रही है, कौन सी हिकमत अमली बनाने जा रही है। देखिए दबाव तो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है, और दबाव सिर्फ अब अमेरिका से नहीं आ रहा, दबाव जो है पाकिस्तान के अंदर से भी इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान की पब्लिक की जानिब से, आवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से, PTI के सपोर्टर्स की जानिब से। और लोग क्योंकि अब अपनी मैंडेट की वापसी का मुतालबा करते हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात, उसकी तहकीकात की डिमांड करते हैं, 26वीं तरमीम के मतलब बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी के मतलब, सिक्योरिटी के मतलब बात करते हैं। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जिनके मतलब इनकी जानिब से बात की जाती है। अब ये जो भी बात करते हैं आखिरकार उसका प्रेशर तो आता है। तो पब्लिक के प्रेशर जो है वो तो पिछले तकरीबन को 1-2 सालों से जारी है, अब इसमें इजाफा हो चुका है, ख़ास तौर पर 26 नवंबर के वाक़े के बाद। दूसरा, अब जो अमेरिका की जानिब से प्रेशर आ रहा है वो पिछले 2 महीने से मुसलसल उसमें इजाफा हुआ है। और ये जो प्रेशर आ रहा है इसमें ये जो डेलीगेशन आया है 3 कांग्रेसमैन का, इसने आके सबसे पहले जनरल आसिम के साथ मुलाकात की और उसके बाद इन्होंने अमेरिकी सफारत खाने के अंदर जो PTI की लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात की। अब सिर्फ फोकस करें इस वक्त जो जनरल आसिम के साथ मुलाकात हुई। अब ये बहुत बड़ी एक मुलाकात हुई, DGISPR ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की, इसको बाकायदा तौर पर अप्रूव किया, इसकी प्रेस रिलीज़ जारी की और उसकी तस्वीरें, फुटेज और तमाम चीज़ें, और उसके अंदर बता दिया। अब इसके अंदर जो बात की गई है प्रेस रिलीज़ के अंदर, जो 2-3 बड़े अहम तरीन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, सलामती और बका के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बिल आ रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कांग्रेस के अंदर, और करारदाद आनी है, फिर उसके बाद अगर ये बिल बन जाता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस, पाकिस्तान के ऊपर जो है ये पाबंदियाँ ये लग सकती है। तो इसको पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ करार दिया गया। ये लोग समझते हैं कि ये रियासत है
اور ریاست کے اداروں اور سربراہوں کے خلاف اگر سینکشنز آتی ہیں، پابندیاں آتی ہیں، تو اس کو پاکستان کے اوپر ایک حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور اس کو لنک کیا گیا ہے پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ، پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ، اور پاکستان کے سلامتی کے ساتھ۔ اب یہاں پر تو یہ کہہ دیا گیا، اردو کے اندر یہ پسلی جاری کر دی گئی، لیکن انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے، اب یہ پبلک کے لیے ہے، اور ادھر میٹنگ کے اندر جو ہے ان کو پیغام دے دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ اس بل سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس سینکشن کے چکر میں نہیں آنا چاہتے، اس شکنجے کے اندر نہیں آنا چاہتے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، آپ اس میں سے نکل آئیں، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہ ہو، تو پھر آپ کو یہ ڈیمانڈز ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اس میں جو ٹاپ ایجنڈا ہے، ٹاپ پریورٹی ہے، وہ آخرکار عمران خان کی رہائی کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے، اور وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور آزادی کے متعلق ہے۔ اسی کے اندر ہی 26 نومبر کی جو فائرنگ ہوئی اس کی تحقیقات، اسی کے اندر ہی 8 فروری کے انتخابات، اسی کے اندر ہی 26ویں آئینی ترمیم، اس کے نکات، اور اسی کے اندر ہی عدلیہ اور میڈیا کی آزادی۔ تو یہ تمام وہ ڈیمانڈز ہیں جو کہ عمران خان کرتا ہے۔ تو آپ عمران خان سے ڈائریکٹ نیگوشیٹ کر لیں، ورنہ پھر آپ کو دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ بات کر لیں، عمران خان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، عمران خان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کریں، ٹیبل ٹاک کریں۔ تو عمران خان تو زیادہ آسانی کے ساتھ بات کر لے گا، بجائے کہ آپ امریکیوں کے ساتھ بات کریں۔ تو امریکیوں کے ساتھ بات کریں گے تو پھر ڈنڈا آئے گا۔ تو اب یہ ڈنڈا آیا، اب یہ جو دباؤ آ رہا ہے، یہ جو پریشر آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی تو کنفرم نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی چارہ آپشن ان کے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ اب جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تمام اداروں کو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے اس وقت مقدمات ہیں، ان کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہے، ان کے خلاف اس وقت جتنے معاملات ہیں ان کو روکا جائے، ان کو بریک لگائی جائے، اور رہائی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ کی جائیں، کیونکہ عمران خان کی رہائی اس وقت بڑی ضروری ہو چکی ہے، ناگزیر ہو چکی ہے، لازمی ہو چکی ہے، اور فوراً اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو سینکشنز، پاکستان کے اوپر پابندیاں، اس کا بل وہ بڑا سخت اور خطرناک ہے، وہ پھر پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی پریورٹی بن گیا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ٹاپ پریورٹی بن گیا کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔